हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन ने देखा था वाक्य के गुण और वाक्य के तत्व। ठीक है। अब आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में देखेंगे जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही वाक्य में मुख्य होता है और उसी के विषय में कुछ कहा जाता है, अतः मुख्य कर्ता का उद्देश्य मतलब मुख्य कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि रश्मि दौड़ लगाती है, तो यहाँ उद्देश्य कौन होगा? रश्मि। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि राम खेलने जाता है, तो यहाँ उद्देश्य दौड़ दौड़ और खेलने से मतलब नहीं होगा, यहाँ उद्देश्य होगा नाम से, कर्ता से। ठीक है। अब सेकंड देखेंगे विधेय। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। मुख्य क्रिया विधेय कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा है अभी हमने विधेय। विधेय के एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे रश्मि दौड़ लगाती है, तो इसमें उद्देश्य की अपेक्षा विधेय में आएगा कि जो करता है उसकी क्रिया के मतलब एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे रश्मि दौड़ लगाती है, तो दौड़ लगाती है विधेय में आएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार वाक्य के भेद भी देखेंगे। जिनका विभाजन दो आधारों पर होता है वो वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी होता है और रचना के आधार पर भी होता है। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और रचना के आधार पर होते हैं 3। ठीक है। तो पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर। विधान वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर देखेंगे इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। इसके 8 आधार हैं, अर्थ के आधार पर देखे हैं अपन ने। अब देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अब देखेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। फिर इसकी अब हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में जो भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे वो देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य में फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। मैंने खाना खाया या वर्षा हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल होगा कि राजा नगर में आए। तो इसमें विधानवाचक वाक्य का सीधा मीनिंग निकल रहा है सेकंड वाले में कि राजा नगर में आए हैं। तो इसमें एक बड़े पद से छोटे लोगों की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। सेकंड देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। इसको नेगेटिव वे में लेंगे। जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम निषेधवाचक वाक्य का एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने दूध नहीं पिया, तो ये हो गया किसी कार्य को नहीं करने पर या आलस करने पर ये वाक्य उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल इसलिए दिए मतलब बार बार बोलते हैं क्योंकि उसके थ्रू परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक है। बाजार जाकर फल ले आओ, तो इसका ये पहला एग्जाम्पल है कि बाजार जाकर फल ले आओ, तो इसमें किसी व्यक्ति को हम आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। और फिर दूसरा है अपना काम देखो, तो ये भी एक आदेशात्मक मतलब आज्ञावाचक कार्य है। और फिर तुम पढ़ो, ये भी एक किसी कार्य को करने की आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अपन प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या पढ़ रहे हो? इसका एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम। हाँ, तो देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य का दूसरा एग्जाम्पल है सीता तुम कहाँ से आ रही हो। तो इसमें भी एक क्वेश्चन मतलब मार्क होता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, यह एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखेंगे एग्जाम्पल। अब देखेंगे इच्छावाचक वाक्य पॉइंट देखेंगे। इसमें जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तो इसमें हमारी जो अंदर की आशीष या इच्छा है या शुभकामनाएं हैं वो प्रकट होती हैं। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तुम्हारा कल्याण हो, मतलब तुम तरक्की करो, ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो ये इच्छा प्रकट हो रही है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये भी एक शुभकामना
आशीष हो रही है। तो ये इच्छावाचक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना व्यक्त होती है वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह मतलब किसी भी चीज का एक शक भी बोल सकते हैं कि शक करना किसी चीज पे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो ये एक संदेह है, मन में प्रकट होता है। हो सकता है सचिन आज शतक लगा दे, तो ये भी एक अंदर का संदेह है कि शायद ऐसा हो जाए, है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल, वाचक वाक्य का तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी, तो यह भी एक संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखेंगे विस्मय वाचक वाक्य। ठीक है, तो आगे की ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब एग्जाम्पल बनते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, तो प्लीज़ इनके लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ें। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ओह मज़ा आ गया। तो ये जो है ना एग्जाम्पल, ये एक विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक जिसमें संकेत देना होता है या संकेत उत्पन्न होता है, तो उनके बारे में देखेंगे। कंडीशनल। ठीक है, देखेंगे जिस वाक्यों में एक क्रिया का होना इसकी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो आवश्यक सफल होगे, मतलब इसमें आ गया कि तुम परिश्रम करते रहोगे तो अवश्य सफल होगे। तो ये चीज़ें संकेत और उसकी क्रिया पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लेते हैं। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब अगर आपको लगे कि ये एग्जाम्पल कम हैं या ज़्यादा हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, पानी ना बरसता तो फसल सूख जाती, यदि मैं आपको पहले जानता तो मैं आपका विश्वास ना करता। तो ये जो हैं वो संकेतवाचक वाक्य के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रचना के आधार पर, जो कि हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। पहले अपन ने पढ़ लिए हैं अर्थ के आधार पर, जो कि उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह सारे देख लिए हैं। अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो आप देखें। थैंक यू सो मच।